हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी में स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो ये क्लास रहेगी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड किसी भी एग्जाम में आता है। स्पेशली मेरा टारगेट है आप लोगों का DSSB का एग्जाम है, चाहे एनटीटी हो, चाहे आप पीआरटी से दे रहे हो, या फिर आप लोगों का चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी, तो इनके लिए मेरा स्पेशली टारगेट है। ये पीआरटी भी इसमें आ गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, वो रहने वाला है फेसेस ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण के जो चरण होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाई ये चीज समझना जरूरी है कि जो शिक्षण के चरण होते हैं वो किनको कहते हैं, शिक्षण के चरण। अब देखो फ्रेंड्स, शिक्षण के चरण समझने से पहले सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि टीचिंग होती क्या है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप लोगों को लगभग 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप पहले उनको देख लीजिए। शायद आज ये 6th क्लास है, तो तब आपकी एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, आप लोगों का बेस आराम से क्रैक हो पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग क्या होती है। टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है। ऐसा कब कहा गया था? जो हमारे प्राचीन काल में जो एडम्स हुए थे उन्होंने कहा था टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से जो मॉडर्न हमारा जो एरा चला हुआ है, उस हिसाब से जो टीचिंग है वो हमारा क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। और टीचिंग क्या है, एक चाय के प्याले के समान नहीं है। ये किसने कहा था? NN मुखर्जी ने कहा था। बल्कि टीचिंग क्या है, एक कला और विज्ञान है। तो भाई इतना बड़ा भारी भरकम काम है टीचिंग, वे कला और विज्ञान है, तो उसको करवाने के लिए उसके अंदर क्या है, 3 चरण होते हैं। जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए 3 चरण, 3 फेस हम यूज कर रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फेस है जो हम पढ़ते हैं, 3 फेस हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से? प्रीएक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ये जो फेसेस हैं ये किसने दिए थे? जैक्सन ने दिए थे। किसने दिए थे? जैक्सन ने दिए थे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है, खासकर पीजीटी वालों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बातें क्लियर हो गई। बिल्कुल मैंने आपको बेसिक करवाया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अब यहाँ तक आराम से कनेक्ट हो पा रहे होंगे भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, टीचिंग होती क्या है, टीचिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये सब बातें कनेक्ट हो गई। तो अब आगे देखिए, जो टीचिंग की स्टेज आ जाती है, फर्स्ट स्टेज आती है, उसको कहते हैं भाई प्री स्टेज। सेकंड होती है इंटरएक्टिव स्टेज और थर्ड होती है हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब देखो, प्री एक्टिव स्टेज यानी एक्टिव होने से पहले की स्टेज, इंटरएक्टिव यानी एक्टिव है उस टाइम पे, अंतःक्रिया के बीच की, पोस्ट एक्टिव एक्टिव होने के बाद की स्टेज। तो जो प्री एक्टिव फेज है वो आपका किससे रेफर करता है? प्लानिंग से। अब देखो, छोटी सी बात यहीं से समझो। मुझे आपकी ये क्लास लेनी थी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा भाई? प्लान करना पड़ा। मैंने आप लोगों को क्या देखा भाई? सिलेबस देखा कि भाई मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है, उसका जो सिलेबस है वो देखा मैंने। उसके बाद मैंने देखा कि भाई मैंने बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, फेसिस ऑफ टीचिंग, ठीक है। फिर मैंने इसके क्या की भाई, आप लोगों के लिए कुछ नोट्स थे, कुछ मैंने और अरेंज कर लिए। फिर मैंने क्या की भाई, उनकी PDF बनाई। फिर मैंने आप लोगों के लिए OBS शुरू किया। तो ये सब मैंने क्या की है भाई? प्लानिंग की है। यानी जो मेरी प्लानिंग से रिलेटेड है वो सब किस में चला जाएगा? प्री एक्टिव फेज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? प्री एक्टिव फेज में। सेकंड आ जाता है आपका इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज कौन सा होता है? अब चल रहा है आपका और मेरा ये क्या चल रहा है भाई? इंटरएक्टिव फेज है। क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, साथ में आपके जो फीडबैक है या आपके जो डाउट्स हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि भाई जो काम मैं करवाना था, जो मेरा उद्देश्य था, क्या था भाई? आपको फेसिस ऑफ टीचिंग करवाना थी, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मुझे टॉपिक आप लोगों को क्लियर करवाना था, तो वो मैं करवा रही हूँ अब फिलहाल। तो ये हमारा कौन सा फेस है? इंटरेक्टिव फेस है। ये कौन सा है भाई? जो कंडक्शन वाला जो फेस रहेगा आपका, वो किस में आ जाएगा? इंटरेक्टिव फेज में आ जाएगा। उसके बाद भाई पोस्ट एक्टिव, आप लोगों ने मुझसे पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आपका कल क्या ले लिया भाई? टेस्ट ले लिया। किससे भाई? जो टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं 6 क्लासेज आपको करवा चुकी हूँ, उसका मैं आपको क्या ले रही हूँ? टेस्ट ले रही हूँ। तो वो आपका क्या हो जाएगा? पोस्ट एक्टिव फेज। ओके, क्लियर, समझ में आया? आगे देखो भाई, इनमें कुछ और पॉइंट्स है, वो भी आपको समझना जरूरी है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। आपसे पूछ सकता है कि ये जो 3 जो स्टेजेस हैं, जो 3 जो फेसेस हैं, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो आपके किसके द्वारा दिए गए हैं? फिलिप W जैक्सन के द्वारा दिए गए हैं। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा। प्री एक्टिव को क्या बोलते हैं भाई? पूर्व क्रिया अवस्था।
ये क्या होती है, प्लानिंग फेस होता है। इसमें क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। किस चीज की योजना बनाते हैं भाई, मुझे क्या कंटेंट पढ़ाना है, बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उस विषय वस्तु का मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसको चयन करना पड़ेगा मुझे उसका। ठीक है, मान लो मुझे बच्चे को क्या करवानी है भाई, संज्ञा पढ़ानी है। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ानी है, संज्ञा पढ़ानी है। तो मुझे उस विषय वस्तु का क्या करना पड़ा, चयन करना पड़ा। क्योंकि व्याकरण में भाई हिंदी में मेरे पास काफी सिलेबस था, संज्ञा भी थी, सर्वनाम भी थे, वर्ण भी थे, विशेषण भी थे, लेकिन मैंने क्या टॉपिक चयन कर लिया, संज्ञा चयन कर लिया। ठीक है, फिर मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, विषय वस्तु का संगठन, उस पूरी विषय वस्तु को मुझे संगठित करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि आपको पता है कि भाई संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो मुझे उन तीनों को क्या करना पड़ा, ऑर्गेनाइज वे में करना पड़ा। ये नहीं कि मैंने सीधा आते ही आपको बता दिया भाई ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक, ये भाववाचक। पहले मैंने आपको क्या क्लियर करवाया कि भाई देखो मेरे पास ये एक पेन है, मेरे पास ये ब्लैक कलर का है, एक हमारे पास राम है क्लास में, एक श्याम है। पहले मैंने आप लोगों को क्या दिए, एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने आपको क्लियर करवाया कि भाई ये जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है, संज्ञा के एग्जाम्पल है। किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई। तो मैंने विषय वस्तु को क्या किया भाई, ऑर्गेनाइज किया कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ओके, उसके बाद भाई मैंने देखा कि मुझे कौन सा मैक्सिम्स यूज करना है, कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत। तो पिछली क्लासेस जाकर के देखिए, आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने आपको शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत कितने अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में करवा रखे हैं। तो देखो भाई मैंने क्या किया, पहले आप लोगों को मैंने क्या दिए भाई, एग्जाम्पल दिए। ठीक है, मुझे क्या पढ़ाना था, बच्चों को संज्ञा पढ़ाना था। तो मैंने पहले बच्चों को क्या बताया भाई, मैंने एग्जाम्पल बताए। फिर मैंने उनको संज्ञा की डेफिनेशन है उसको क्लियर करवाया। तो मैंने वहां पे कौन सा शिक्षण सूत्र लगाया भाई, मैं कहां से कहां चली भाई, उदाहरण से नियम की तरफ चली। ठीक है, और इसी प्रकार से सिद्धांत भी कि भाई कहाँ चलना है, हमें सरल से कठिन की तरफ चलना है। तो ये सब चीजें हैं, इनको डिसाइड करते हैं, इनको चूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, शिक्षण विधि का चयन। जैसे कि भाई मैं कहाँ से कहाँ चली हूँ, उदाहरण से नियम की तरफ चली हूँ। मैंने कौन सा जो टीचिंग मेथड है वो कौन सा यूज किया है, मैंने इंडक्टिव मेथड यूज किया है। कौन सा मेथड यूज किया है, इंडक्टिव मेथड यूज किया है, आगमन विधि मैंने यहाँ पे यूज की है। ओके, तो भाई ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो टीचिंग मेथड था उसका सिलेक्शन किया। तो ये जो सारी जो बातें हैं ये किसके अंतर्गत आ जाती है, हमारी प्री एक्टिव फेज में आ जाती है। किस में आ जाती है भाई, प्री एक्टिव फेज में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट समझा सकूं, विद एग्जांपल समझा सकूं। आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको क्या और चेंजमेंट चाहिए, क्या मुझ में कमी है, क्या आप में कमी है, आप सभी लोग अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और आगे कौन सा टॉपिक करवाना है, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई तो आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिएगा। ठीक है, तो भाई ये सब किस में आ जाता है, आपका प्री एक्टिव फेज में आ जाता है। साथ में क्या करते हैं भाई, मूल्यांकन उपकरणों की तैयारी। कि भाई मैंने आपको पढ़ाना है, उस पढ़ाने के बाद मुझे आपका किस प्रकार से टेस्ट लेना है, उन सब की भी मैं क्या कर लेती हूँ, पहले से ही क्या हो जाती है, सारी चीज प्री प्लान होती है। जो मैं आपको टीचिंग करवाऊंगी उससे पहले मैंने ये सारी चीजें डिसाइड कर ली है। मूल्यांकन उपकरणों की, जैसे कि मैंने क्या सोच लिया कि भाई आप लोगों को मुझे कौन सा मेथड लगाना है, इंडक्टिव मेथड लगाना है, उदाहरण से इधर लेके चलना है, ये सारी चीजें मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं सोचूंगी भाई आपको पढ़ाने के बाद मुझे आपका क्या करना पड़ेगा, टेस्ट भी लेना पड़ेगा। तो मैं पहले से ही अपनी क्या बना ली भाई, मैंने एक टेस्ट की भी पीडीएफ बना ली। तो यानी मूल्यांकन जो उपकरण है उनकी भी तैयारी क्या कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं। यानी जो भी टीचिंग से रिलेटेड आपकी जो प्लानिंग थी वो पहले ही हो चुकी है। तो ये आपके कौन से फेज में आती है, प्री एक्टिव फेज में आती है। कौन से में आती है भाई, प्री एक्टिव फेज में, पूर्व क्रिया अवस्था में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई शिक्षण सूत्रों का चयन करना, शिक्षण सिद्धांतों का चयन करना, ये कौन से फेज में आता है। तो कौन से फेज में आएगा, प्री एक्टिव फेज में आएगा। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए कंसिडरेशन पॉइंट। अब देखो भाई कंसिडरेशन पॉइंट में क्या है कि जब मैं जो आपको अभी मैंने बातें बताई है, जो मैं प्लानिंग कर रही थी, प्री एक्टिव जो फेज था, तो उसको मुझे मतलब कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी, तभी तो वो मैंने फेज डिसाइड की। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जो मैंने ध्यान रखे। अब देखो भाई क्या आ जाता है, लर्नर्स एंड देयर नीड। अब यहीं से ही देख लो, आप लोग ही देख लो भाई, आप लोगों की नीड क्या थी भाई, आप लोगों को मुझे क्या करवाना था, टीचिंग एप्टीट्यूड करवाना था।
तो आप लोगों की नीड के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की क्या आ रही है, क्लासेज आ रही हैं। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता को देखना पड़ता है कि भाई उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, आपके पास क्या क्या संसाधन है, आपके पास क्या क्या सोर्सेज है। अब देखो भाई, मेरे पास लैपटॉप है, ब्लैक बोर्ड है, तो मैं उससे ही क्लियर करवा पाऊंगी ना। मुझे क्या देखने पड़ेंगे, प्लानिंग करने से पहले मेरे पास जो संसाधन है उनकी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। अब आप लोगों को ये थोड़ी ना है कि सीधा मैं स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा दूंगी, ठीक है, मैं सोचू भाई मेरे को तो आपको स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना है। तो यानी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास जो मटेरियल्स है वो किस प्रकार का अवेलेबल है, उस प्रकार से ही मुझे आपको टीच करवाना है। ये सारी चीजें प्लानिंग जो आपका प्री एक्टिव फेज है उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद मुझे क्या देखना पड़ेगा भाई, समय की उपलब्धता। अब ये नहीं है कि जो आपका फेसिस ऑफ टीचिंग है इसको करवाने में ही मैं आपका 1 घंटा बिता दूं। यानी क्या देखना पड़ता है, कितना टाइम है, क्या बच्चों की जरूरत है, क्या क्या मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है। अब जैसे कि मैंने आपको संज्ञा वाला बताया था, तो संज्ञा का जो एग्जाम्पल था वो मुझे पहले देखना पड़ता है कि भाई मेरे पास क्या क्या मटेरियल है, मेरे पास आसपास बच्चे रहेंगे, ब्लैक बोर्ड रहेगा, जो हमारी क्लासरूम है उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हो सकती हैं जिससे कि मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ। तो ये सारी चीजें पहले ही ध्यान रखी जाती है, उसके बाद ही क्या किया जाता है, जो प्लानिंग है वो की जाती है। ओके, क्लियर है। प्री एक्टिव फेज आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई इंटरेक्टिव फेज। नेक्स्ट क्या आ जाता है भाई, इंटरेक्टिव फेज, अंतः क्रिया अवस्था। देखो, जो आपका प्री एक्टिव फेज था उसका हम सेकंड नाम क्या ले सकते थे भाई, इसको क्या बोल सकते थे हम, प्लानिंग स्टेज बोल सकते थे, योजना अवस्था बोल सकते थे। जो आपका इंटरेक्टिव फेज है उसको क्या बोलते हैं भाई, इम्प्लीमेंटेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। यानी अब तक मैंने जो भी क्या किया भाई, जो भी मेरी प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, उसको लागू करने का टाइम आ गया है। भाई रूल सिर्फ बना के रख लिए और उनको लागू ना किया जाए तो फिर उनका क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। तो इसी प्रकार से मैंने भाई प्लानिंग तो कर ली, मुझे ये करवाना है, मुझे वो करवाना है, मुझे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है, लेकिन मैं क्या नहीं कर रही हूं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही हूं अपने प्लान को। तो जो हमारी टीचिंग है वो कैसे पॉसिबल हो पाएगी। तो ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट फेस है, इम्प्लीमेंटेशन फेस। यहाँ पे आपकी क्या होती है भाई, एक्चुअल टीचिंग होती है, आपका वास्तविक शिक्षण होता है यहाँ पर। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं, उनके बारे में देखिए। अभी जो चल रहा है ये कौन सा फेस है भाई, इंटरेक्टिव फेस है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 1-1.5 घंटा लगा करके जो आपकी पीडीएफ है, जो क्लास है वो रिकॉर्ड की। तो वो सब किस में आ गया, आपका प्री एक्टिव फेज में आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन आ जाते हैं भाई, आपका परसेप्शन, सेकंड है डायग्नोसिस, और थर्ड है आपका रेस्पॉन्सिस। परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको, प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन यानी आप लोग हो यहाँ पे, तो अब मैं आप लोगों के बारे में मेरी क्या बन गई है, एक राय बन गई है कि भाई हाँ इतने बच्चे हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं चंडीगढ़ के एग्जाम के लिए, DSSB के एग्जाम के लिए। तो मैंने क्या कर ली है, ये अपनी परसेप्शन बना ली है। तो उसी हिसाब से मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ कि भाई आपको इतना आता है और इतना आपको करवाना है। उसी हिसाब से जो टीचर होता है क्लास में जाते ही वो क्या करता है, बच्चों से उनका जो पहले से ज्ञान होता है उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करता है। कि मान लो बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है भाई, प्रोनाउन पढ़ाना है, सर्वनाम पढ़ाना है। तो पहले बच्चा, जो टीचर है वो क्लास में जाकर के क्या करेगा, बच्चों से क्या पूछेगा भाई, आप ये बताओ कि जो संज्ञा होती है वो क्या होती है। जब उसको पहले से संज्ञा की नॉलेज होगी तभी तो किसको पढ़ा पाएंगे, सर्वनाम को पढ़ा पाएंगे, प्रोनाउन को पढ़ा पाएंगे। तो बच्चे का पहले टीचर क्या करता है भाई, परसेप्शन बनाता है कि किस प्रकार की नॉलेज बच्चों को है, कितना उनको पता है और कितना उनको आगे करवाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है भाई, डायग्नोस करता है। क्या करता है, डायग्नोस, कि भाई वो कहाँ पे, अब उनको पता है संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम सीखने में उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस चीज में दिक्कत आ रही है, उसका क्या करता है टीचर, निदान करता है। उसके बाद क्या आता है भाई, रेस्पॉन्स। फिर बच्चों से क्या लेगा भाई, उसको हमने समझा, बच्चों को हमने समझा दिया भाई, संज्ञा समझानी थी तो बच्चों हमें सर्वनाम समझाने थे। तो पहले हमने बच्चों से क्या किया भाई, बच्चों से पूछी भाई संज्ञा क्या होती है। तो उसने बता दिया कि भाई किसी के भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हमने कहा भाई उससे 2-4 सेंटेंस बता।
तो उसने कहा भाई राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है। तो फिर हमने उसको क्या समझाया कि बेटे तू जहां पे बार बार में क्या लगा रहा है, राम लगा रहा है, तो उस राम की जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ कि भाई वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, ऐसे लगा सकता हूँ। तो ये जो वह है ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो इससे तुम क्या समझे कि भाई संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आपके प्रयोग हुए हैं उनको क्या कहा जा रहा है, सर्वनाम कहा जा रहा है, आपका प्रोनाउन कहा जा रहा है। तो हमने उसको क्या कर दिया भाई, उसका डायग्नोस कर दिया, उसको जो चीज हम समझाना चाह रहे थे वो समझा दी। उसके बाद हमने फिर से बच्चे को क्या कहा, भाई सीता एक सुंदर लड़की है, सीता स्कूल जाती है, तो इसमें बताओ भाई क्या मिस्टेक है। तो बच्चा क्या कहेगा, भाई ये तो सही है, सीता एक सुंदर लड़की है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह स्कूल जाती है। तो हमने उनके क्या लिए, रेस्पॉन्सेज लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कारण भी नहीं बता पाएंगे, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो नहीं बता पा रहे हैं ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं। तो ये आपका कौन सा फेस होता है, इंटरेक्टिव फेस होता है। कौन सा फेस होता है, इंटरेक्टिव फेस होता है। ओके, क्लियर है। क्या क्या आ जाता है इसमें, परसेप्शन आ जाता है, डायग्नोस आ जाता है, रेस्पॉन्सेज आ जाते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जब इंटरेक्टिव फेस में होता है तो टीचर क्या करता है भाई, सबसे पहले टीचर क्लास में जाने के बाद साइजिंग अप ऑफ द क्लास, जो क्लास का साइज है, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, जो आपका एक स्टूडेंट है टीचर जो रेशियो है उसको देखता है कि भाई उस रेशियो पर फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि 1:30 पर है या नहीं है, कितने बच्चे ज्यादा हैं, कितने बच्चे कम है, साइज क्लास का साइज क्या है, या दूर तक बच्चे बैठे हुए हैं तो हमें जोर से बोलना पड़ेगा, नजदीक में है तो उस हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो इन सारी एक्टिविटीज को टीचर जाते ही क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद टीचर क्या करता है भाई, नोइंग द लर्नर्स, लर्नर्स को समझने की क्या करता है, कोशिश करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई परसेप्शन बनाता है, उनसे पूछता है कि भाई आप लोगों को संज्ञा आती है या नहीं आती। उसके बाद ये क्या बताएगा, वो सर्वनाम बताएगा। अब पहले बच्चों से हमें क्या पढ़ाना है भाई, 7th क्लास के बच्चे हैं, उनको वाक्य पढ़ाना है, तो पहले उनसे क्या पूछेगा, उनको वर्ण आते हैं, शब्द आते हैं या नहीं आते हैं, तभी तो वाक्य पढ़ा पाएगा। तो क्या करता है, लर्नर्स को जानने की कोशिश करता है, उनके साथ इंटरेक्टिव एक मोड में जाता है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। अब जो उसने जो प्लानिंग की थी उसका क्या कर देता है भाई, डिप्लॉयमेंट कर देता है, उनको लागू कर देता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर देता है, जो भी उसने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। उसके बाद क्या करता है भाई, फीडबैक लेता है बच्चों का, और उनको क्या करता है भाई, रेनफोर्समेंट देता है टीचर, कि भाई टीचर ने समझा दिया, उसके बाद बच्चों का फीडबैक लिया जाएगा कि उनको समझ में आया नहीं आया, या नहीं आ रहा तो फिर उनको क्या करता है भाई, रेनफोर्समेंट, उनको पुनर्बलन देता है, उनको उनमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी लेके आता है, उनको उत्साहित करता है पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती है, इंटरेक्टिव फेज में आ जाती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई पोस्ट एक्टिव फेज। नेक्स्ट क्या आ जाता है, पोस्ट एक्टिव फेज। अब देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या आया था, हमारा प्री एक्टिव फेज। तो हमने कुछ प्लानिंग की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना था। क्यों पढ़ाना था भाई टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को, क्योंकि आपका चंडीगढ़ का एग्जाम है, आपका DSSB का एग्जाम है। आज आपको क्या टॉपिक पढ़ाना था, फेसिस ऑफ टीचिंग पढ़ाना था। ये क्यों पढ़ाना था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे इसको पढ़ाने के, ये सब किस में कर चुकी हूँ मैं, प्री एक्टिव में कर चुकी हूँ। लेकिन जो मेरे उद्देश्य थे उनकी पूर्ति हुई या नहीं हुई, उनकी जांच करने का उद्देश्य होता है आपके पोस्ट एक्टिव फेज में, उत्तर क्रिया अवस्था में, जिसको क्या बोला जाता है, इवेल्युएशन फेज भी बोला जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, मूल्यांकन चरण भी इसको बोल सकते हैं, और विदाउट इवेल्युएशन आपकी टीचिंग क्या है, व्यर्थ है। वो किस प्रकार से, अब मैंने आपको सिर्फ पढ़ा दिया ना, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ना, मैंने आप लोगों को करवाई, तो इससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैंने जो पढ़ाया है वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है, या सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोगों से कमेंट करने को क्यों कहा जाता है कि भाई आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई मैं जो चीज बताना चाह रही थी बच्चों को, जो मेरा उद्देश्य था, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने क्लास को तैयार किया था, क्या मैं उनको फुलफिल करने में कामयाब हो पाई या नहीं हो पाई। तो जो पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है उसके अंदर टीचर क्या करता है भाई, उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति हुई या नहीं हुई, उनकी जांच करने की कोशिश करता है। ओके, इसके अंदर और क्या आ जाता है भाई, उचित निरीक्षण साधन, जो आपके टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, एप्रोप्रिएट आपकी टेस्टिंग डिवाइसेस, कि भाई आप लोगों का टेस्ट लेना है, या आप लोगों से MCQ टाइप क्वेश्चन करवाने हैं, या आप लोगों से क्लोज आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं ना,
क्लोज क्वेश्चन करने हैं या ओपन क्वेश्चन करने हैं। क्लोज क्वेश्चन में आपके क्या आ जाएंगे भाई, आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछने हैं, या फिर आप लोगों से पूरा ऐसे टाइप लिखवाना है कि भाई मैंने आप लोगों को फेसेस पढ़ाए हैं तो उसके बारे में एक पूरा ऐसे लिख दो। तो ये क्या करता है, टीचर इनका प्रयोग करता है। फीडबैक एंड टेस्टिंग, आपका फीडबैक लेता है, टेस्टिंग करता है, और फिर अगर कहीं पर कमी हो रही है आपका इवेल्युएशन करने के बाद, तो फिर टीचर क्या करता है भाई, चेंज इन स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, कि भाई जहां पर भी आप लोगों को कमी आई है उनके अंदर अपनी शिक्षण विधियों में एक टीचर क्या करता है, बदलाव लेकर के आता है। वही आपका क्या होगा, वहीं पर आपकी टीचिंग क्या होगी भाई, कंप्लीट होगी। तभी आपकी टीचिंग क्या हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। विदाउट इवेल्युएशन आपकी टीचिंग क्या रह जाएगी, व्यर्थ रह जाएगी। तो अब आप लोगों को ये क्लास समझ में आई या नहीं आई, कहां पर आप लोगों को कमी लगी, आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप लोगों की जो भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिएगा, और कल या फिर परसों अल्टरनेट डेज पे कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की क्लासेस लेकर के आ पाऊँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इंटरेक्टिव फेज में जो आपका प्री एक्टिव जो फेज था उसके अंदर समय की उपलब्धता भी देखी जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, तो उसी अकॉर्डिंग से मैं भी क्या करती हूँ, आपकी क्लासेस प्लान करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप लोगों के एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।